क्रिया में उतनी ताकत नहीं होती जितनी भाव में होती है, और भाव भी जितना संशय रहित होता है उतना सफल हो जाता है। संशय सबको खात है, संशय सबका पीर, संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। ये तो पता होगा थोड़ी बीमारी में तो बीमार हो गया, मैं तो मर गया, वो ज्यादा बीमार होते। अरे बीमारी आई गई तो संयम सिखाने के लिए, मैं थोड़ी बीमार हूँ, थोड़ा बहुत इलाज करूंगा अपने आप ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ठीक ठीक हूँ, ठीक हूँ तो ठीक भी हो जाते। तो क्रिया का इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना भाव का महत्व रहता है। भावो ही विद्यते देवो न लोष्टे काष्टे पाषाणे च। भाव ही देव है, भाव ही कारण ईश है, न स्वर्ण काष्ठ पाषाण, सतचित आनंद रूप है, व्यापक है भगवान। तो भाव में बड़ी शक्ति है। दूध दूध वाला, जा बेटी 2 थैलियां लिया, 1 लीटर दूध लिया। बोले मेरे से गिर जाएगा, इतना भारी नहीं उठाऊंगी। अच्छा तू मुन्ना को जरा देखना, मैं ले आती हूँ। माँ सीढ़ियां उतरी और दूध की थैलियां लेने गई। आई तो न मुन्ना है न मुन्नी है। अरे कमला, हे कमू, कमू बब्बू कहाँ गए? ओ चौथी मंजिल पे पहुंच गई। मैं हूँ यहाँ हूँ, बब्बू यहाँ है। अरे बोले 1 किलो दूध नहीं उठा सकती और 7 किलो का बब्बू कैसे ले गए? बोले नहीं, इनमें वजन नहीं है। जहाँ प्रेम होता है वहां बोझा नहीं लगता। तो आपके जीवन में, आपके व्यवहार में भगवत प्रेम को मिला दो, समाज रूपी देवता के हित के प्रेम को मिला दो। ये हमारे वाले हैं, ये पराये हैं, इतनी संकीर्णता से आपका विकास रुक जाता है। मेरे पास ये आ जाए, ये आ जाए, फिर मैं बहुत सेवा करूंगा, नहीं। आपके पास अभी जो योग्यता है उसको बहुत जनहिताय बहुत लगा दे तो अपने आप विकास होता जाए। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में। जिंदगी है 4 दिन की, तू किसी के काम आना सीख। सासू बहू के काम आओ, बहू सासू के काम, ननद भाभी के काम, पड़ोसी पड़ोसी के काम। ये वह आदि भौतिक वस्तुओं का सदुपयोग, और आत्मा परमात्मा को प्रीति करे तो परमात्मा के काम, और उसके बाद अपने आत्मा में विश्रांति। अजनाब खंड के एक छत्र सम्राट, संतान नहीं है, यज्ञ करवाया राजा नाभि ने, और भगवान को प्रकट कर सके ऐसे साधु ऋषि मुनियों को वो जानते थे, बड़ा आदर किया। राजा नाभि की पत्नी का नाम था मेरु देवी, ऋषभ देव की मां। ब्राह्मणों ने बहुत विधिवत और संतों ने कृपा की और भगवान नारायण प्रकट हुए। भागवत में इसका वर्णन आता है। जो जैनियों को हिंदुओं से तोड़ते वो जैनियों के साथ विश्वासघात करते। जो जैनियों हिंदुओं से अलग थलग होना चाहते तो पेड़ से डाली अलग होकर नन्ही हो जाएगी। अगर जैनी हिंदू नहीं है तो जैनी जैनी भी नहीं। अगर सिख हिंदू नहीं है तो सिख सिख भी नहीं। अगर सिंधी हिंदू नहीं है तो सिंधी सिंधी भी नहीं। अगर मारवाड़ी बनिया या ब्राह्मण हिंदू नहीं है तो ब्राह्मण ब्राह्मण भी नहीं। क्या ख्याल है? बिल्कुल पहली पक्की बात। पहले हम आत्मा है, बाद में शरीर। पहले हम हिंदू हैं, बाद में जैनी सिंधी गुजराती पंजाबी, ये अलग अलग शाखाएं। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है, फिर भी ना जाने किस मूर्ख ने भिड़ना हमें सिखाया। जातिवाद की संकीर्णता और आपस में भिड़ भिड़। अरे बोले अपन अपन अपने वाले हैं तो अपने वाले का झूठ बना के दूसरों को मारने के लिए अपने वाले नहीं होते। अपने वाले हैं तो सब अपने वाले हैं।
हाँ हाँ, अपना कुंडाला बना के हम अपने वाले हैं, अपनी जाति वाले हैं, हाँ दूसरे जाति से संघर्ष करो तो नाश के रास्ते जाओगे। पाकिस्तान का कैसा हो रहा है बेचारा, अपन सैयद है, वो सुन्नी है, सुन्नी अलग सैयद अलग, हिंदू मुसलमान भिड़े और सुन्नी सैयद भिड़े, बनिया और पटेल भिड़े और जैनी और हिंदू भिड़े, तो ये क्या है, बेवकूफी है। नारायण हरि नारायण हरि। मनुष्यता में तो सबकी आंखें आगे की तरफ, नाक उसी प्रकार का, श्वास लेने की पद्धति भी वही, और जीना मरना भी सबके साथ हो लगा। और इससे तो मच्छर अक्कल वाला है कि हिंदू के खून में, मुसलमान और जैनी के खून में कोई गड़बड़ी नहीं मानता, अपना काम कर लेता। क्या ख्याल है? ऐसा एक बहादुर वीर गाए गाना मारे तीर, गाना गाए भू भू करे और अपना काम करके चल भैया। तो राजा नाभि की पत्नी मरु देवी, राजा नाभि ने यज्ञ करवाया। यज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मण और साधुओं ने, आप कोई चीज को भूमि में बो देते तो हो सकता है कि एक बीज के 100 बीज मिले, लेकिन उतनी ही चीज को आप पानी में ठीक से सुमिश्रित करें तो उसका 1000 गुना फैलाव वो कर सकते। लेकिन उसको अग्नि में छोंक मोक लगाते तो जरा सा जीरा राई मेथी, हजारों नहीं कई हजार लोगों तक उसकी सुवास पहुंच जाती। मेरी वाणी को अग्नि का एम्पलीफायर का सहयोग मिला है, करोड़ों अरबों लोगों तक पहुंचेगी। केवल रत्ना वाले नहीं सुन रहे, कैसेट बन रहे, सैटेलाइट में जाएगी, कई चैनलों में जाएगी ये वाणी, अग्नि का सहयोग मिल गया। तो ऐसे आप जब मंत्र करते हैं और आहुति देते तो मंत्र में उद्देश्य और मंत्र की शक्ति, देवता और जापक का संकल्प स्प्रेड होता है। वापी नगर, सूरत और बंबई के बीच वापी नगर है। वहां सत्संग हो रहा था, शाम के सत्र में मैं जा रहा था, मर्सिडी गाड़ी सूरत के तरफ से और ट्रक कोई बंबई के तरफ से, आपस में जरा सी टकराई। मर्सिडी सफेद थी, टकराई, कुछ नुकसान नहीं था, लेकिन वो टक्कर का स्थिति मैंने देखी। मैंने गाड़ी वहां से साइड में से निकलवाई, पूछा क्या है, बोले आदमी मर गए, इधर आए दिन एक्सीडेंट होते और अभी तो कुछ हुआ नहीं। अंदर दोनों बैठे थे, सफारी सफेद सफारी पहने हुए, कश्यप जैसे हट्टे कट्टे थे, लेकिन काला ये नहीं पहना था, ये सफेद सफारी थी। मैंने कहा मरे हैं क्या? हाँ बाबा ये मर जा। मैं समझ गया कि यहाँ कोई प्राण बल वाला कोई व्यक्ति मरा होगा, वो अकेला खटकता है, दारूडिया दूसरे को दारूडिया बनाता है, जुआरी दूसरा जुआरी बनाता है, गंजेड़ी भांगड़ी दूसरे को गंजेड़ी भंगड़ी बनाता है कि यहाँ हुआ होगा। दीक्षा दे दी और मैंने कहा जिन्होंने दीक्षा ली है वे साधक लोग, इतवार का दिन था, आज भी इतवार है, अगले इतवार है और अगले इतवार, जहाँ एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं, जान खो देते हैं, वहाँ गुरु मंत्र जप करते जाना मन में और स्वाहा के समय आहुति डाल दी। फिर प्रेत की मुक्ति हो ऐसा एक मंत्र दिया। तो पहले तो अपने गुरु मंत्र का प्रभाव का एरिया बना दिया, बाद में उनकी मुक्ति का मंत्र पढ़ते, एक माला जप करना। 6 महीने के बाद खबर आई कि जो आए दिन एक्सीडेंट होते लोग मर जाते, 6 महीने में एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। 12 महीने के बाद खबर वैसी ही आई। 2 साल के बाद हमारा मुंबई में सत्संग पूरा करके 25 दिसंबर का शिविर होता है, लगभग 23, 24, 25 अथवा 25, 26, 27। तो हम बाय रोड जा रहे थे, तो वापी आश्रम में हमारा जरा जाना हुआ, तो बहुत लोग आए थे, तो बात निकली में क्या वो एक्सीडेंट हुए क्या? बोले नहीं बाबा 2 साल हो गए, एक भी आदमी ने जान नहीं खोई, केवल एक शराबी ड्राइवर था, तो वो जो पुलिया का जो नीचे पाइप होता है ऊपर थोड़ी दीवार होती ना, उससे उसकी कार थोड़ी सी टकराई, थोड़ी सी उसको घर्षण आया, बाकी खरोद किसी आदमी को नहीं आई। पुलिस चौकी में इंक्वायरी करा सकते हो।
तो ये मंत्र और सत्संग के पहले आए दिन एक्सीडेंट होते जानलेवा, और अब नहीं है। तो मंत्र की अपनी शक्ति है, मंत्र का अपना देवता है। तो उस मंत्र शक्ति, मंत्र के देवता भगवान नारायण प्रकट हुए राजा नाभि के जजमानों के द्वारा, और उन्होंने प्रार्थना की कि हमारे जजमान का तो आप मंगल करो, लेकिन हमने भी आपकी आराधना उपासना नहीं की। हम नाथ चलते फिरते भाव से अभाव से गिरे जमाई आए, छींक आए तो भी हरि नारायण आपका मधुर नाम सुमरन, आपके भाव से हमारा हृदय भर जाए, ऐसी कृपा करो। और हमारे जो जजमान है मरु देवी के पति अजनाभ खंड के एक छत्र सम्राट राजा नाभि, उनको आप जैसी संतान प्राप्त। भगवान ने कहा कि तपस्वी भक्तों का मैं कभी भी वचन उल्लंघन नहीं कर सकता। अहम भक्त पराधीना, प्रिय आज्ञाकारी बालक के अधीन हो जाता है माता पिता, आज्ञाकारी मुनि के अधीन हो जाता है सेठ। अहम भक्त पराधीन, मेरे जैसा बेटा मैं कहां से खोजूंगा, मैं ही आऊंगा। समय पाकर वही परमात्मा नारायण की सत्ता राजा नाभि के घर मेरु देवी के कोख में आए, और वो तेजस्वी बालक का नाम रखा गया ऋषभदेव। ऋषभदेव अभी युवराज नहीं हुए थे, पिता कब तक इंतजार करे मोहमाई संसार में। ब्राह्मणों की हाजिरी में, अच्छे मंत्रियों की हाजिरी में, किसी नेक ईमानदार ब्राह्मण की साक्षी में, सूर्य की साक्षी में, उस बालक ऋषभ को राज तिलक करके मेरु देवी के साथ बद्री का आश्रम चले गए कि अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, आपादापी करके बुढ़ापा तबाह करने के लिए नहीं मिला है। बुढ़े हो जाएं तभी भी केस लड़ते रहें, झगड़ते रहें, चले न चले फिरे, चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखे। तो झगड़ाखोर लोगों की आदत होती है। अपना आत्मा का उद्धार करने वाले लोगों को अपना समय बचा लेना चाहिए। समय देकर आपने पैसे कमाए, यश कमाया, गहने गांठे लाए, मकान दुकान बनाए, लेकिन वो सब वापस करो तो बीता हुआ समय ला सकते क्या? 40 साल में जो कुछ पाया आपने, आप सब वापस कर दे तो 40 घंटे भी आयुष्य लंबी नहीं कर सकते। तो कीमती से कीमती रुपया, पैसा, हीरे जवाहरात नहीं है, समय ज्यादा कीमती। उस समय को गपशप में या फालतू बातों में न लगाकर अपने आत्मा के उद्धार में लगाना ये बुद्धिमत्ता है, और अपने आत्मा के पतन में लगाना ये बेवकूफी है। भगवान कहते हैं आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैरिपुरात्मना बंधुरात्मनात्मा तस्य ये नात्मैव आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तेतात्म शत्रु। मनुष्य अपने आप का शत्रु है, अपने आप का मित्र है। अगर अच्छा संग और अच्छे कर्म करता और आत्मा का उद्धार करता है तो अपने आप का मित्र है, और भिड़ाता चढ़ाता लड़ता रहता मरता फिर दूसरे जन्म में कुत्ता होगा, झगड़ा करने की आदत बढ़ गई। तो कहने का तात्पर्य है कि आपके भाव में आत्म उद्धार हो, आपके भाव में अपने मनुष्य जीवन की कीमत हो, आपके भाव में समय का आदर हो, तो आप उत्तम उत्तम से उत्तम आत्मा परमात्मा तक जा सकते। राजा नाभि और मेरु देवी तो चले गए, समय पाकर ब्राह्मणों ने विधिवत फिर से युवराज का राज तिलक कर दिया। अब संभालो महाराज। इंद्र को हुआ कि सचमुच में भगवान का अंश इस ऋषभ बालक में है कि ऐसे ही ब्राह्मणों ने यज्ञ किया और कहीं वहम तो नहीं है। मेघों को आज्ञा दे दी कि बरसना मत अजनाब खंड में। युवराज का राज तिलक और अकाल पड़ा है महाराज। पब्लिक में लोगों की श्रद्धा प्रश्न चिन्ह आ रहा है। और मनुष्य जीवन में अगर श्रद्धा नहीं हो तो पशु से भी बदतर है। श्रद्धामयो अयम पुरुष, ये पुरुष क्या है? श्रद्धामय है।
अगर जीवन में श्रद्धा नहीं तो मैं कहूंगा कि बाप को आप देख के मानते कि श्रद्धा से मानते। माँ ने कहा है तब मानते ही हमारा बाप है। हम जैनी हैं, हमने देख के नहीं माना है, सुन के माना है। हम सिंधी हैं, हमने देख के नहीं माना है, सुनकर माना है। क्या ख्याल है? ड्राइवर पर श्रद्धा रखे बिना आप गंतव्य स्थान पर नहीं जा सकते। पायलट पर श्रद्धा रखे बिना आप यूके, यूरोप तो क्या दिल्ली भी नहीं जा सकते। हजाम पर श्रद्धा रखते हैं, अस्त्र तैयार रखता है, आप गर्दन दे देते निश्चिंत होकर। इधर घुमाएगा यूं, घुमाएगा यूं, नहीं करेगा। चाय बनाने वाले छोरे पर श्रद्धा रखते कि जूठा चाय नहीं होगा, मक्खी पड़ा चाय नहीं होगा। भोजन बनाने वाले पर श्रद्धा रखते कि जूठा करके चखा नहीं होगा। श्रद्धा से ही सारा व्यवहार चलता है। और बोले श्रद्धा अंधश्रद्धा है, तो विनोबा भावे ने लिखा है कि श्रद्धा ने अंधा होने का ठेका नहीं लिया, अंधश्रद्धा कहना भी महा अंधश्रद्धा है। अगर मनुष्य जीवन से श्रद्धा खींच लो तो मनुष्य जैसा और अशांत प्राणी दूसरा धरती पे होगा नहीं, उत्पात मच जाएगा। ये प्रयोग किया था 150 साल पहले। ये मठ मंदिर, ये वो सब अंधश्रद्धा है। फिर मठ मंदिरों को और इनको सबको फैक्ट्रियां बना दी। प्रोडक्शन दुगना होना था, आधा हो गया क्योंकि लोग अशांत हो गए। डॉक्टर से सफलता आई तो मैंने क्या, विफलता आई तो बोले मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तेरी ऐसी तैसी दे। लेबर मारपीट पे आ जाए, जरा जरा बात पे जो भगवान का आश्रय था, धर्म का आश्रय था, वो तो चला गया। मनुष्य निराश्रित हो गए, अशांत हो गए, प्रोडक्शन आधा हो गया। जख मार के जापान को फिर से पूजा स्थलों का विकास करना पड़ा और अब अच्छा है, जापान ने तरक्की भी किया है। मैं कथा ऋषभ देव की कहूंगा। ठीक बात है, बरसात नहीं हो रही। ऋषभ देव ध्यान अवस्थित गते न मनसा, आत्म ध्यान में चले गए, संकल्प किया। जैसे 1956 में मद्रास के मुख्यमंत्री राजगोपालाचारी ने प्रार्थना करके संकल्प करके बरसात करा दी, रेड स्टोन लेक छलोछल, और नावें चलानी पड़ी मद्रास के सड़कों पर। इससे भी बढ़िया ऋषभ देव जी ने ध्यान करके भगवत भाव में जाकर देखो कहीं भीग ना जाओ। ये केसियों की बरसात है, हाँ, भागना नहीं है ना केसियो मास्टर। बोले अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया, युवराज आए, ऋषभ देव आए, अकाल पड़ गया। कहाँ है अकाल? देखो और ऐसे ऋषभ देव की परीक्षा में इंद्रदेव ऋषभ देव को ध्यान और समाधि का सामर्थ्य देखकर खुश हो गए, अपनी लड़की जयंती अर्पण की। हर ऋषभ देव को 100 बेटे हुए और वो बाप बेटों को बुलाकर कहता है पिता न सस्यात। ये देखो भारतीय संस्कृति, भागवत में कथा है। वो बाप बाप नहीं है। कौन बोल रहा है? बाप बेटों को बोल रहा है। पिता न सस्यात, वो बाप बाप नहीं है। जननी न सस्यात, मां मां नहीं है। देवो न सस्यात, देवता देवता नहीं है। स्वजनो न सस्यात, स्वजन स्वजन नहीं। गुरु न सस्यात, वो गुरु गुरु नहीं है। जो हमें आत्म उपदेश देकर संसार की आसक्ति से बचाकर आत्म उन्नति के तरफ नहीं ले जाता है, वो हमारा मित्र नहीं, हमारा गुरु नहीं, हमारा सखा नहीं, हमारी माता नहीं, हमारा पिता नहीं। ये ऋषभ देव के वचन है महाभारत। अब रामायण में तुलसीदास कहते हैं जाके प्रिय न राम विदेही तजिए कोटि वैरिन सम। यद्यपि परम से नहीं, जिसको भगवान प्यारे नहीं लगते, वो चाहे करोड़ों वैर, करोड़ों मित्र जैसा, वो चाहे कितना भी परम स्नेही हो, करोड़ों वैरियों जैसा है, उसकी बातों में मत आओ, क्योंकि आत्म उद्धार के लिए जीवन मिला है। कौशल्या को अयोध्या में राम राज्य के बाद क्या कोई दुख था? नहीं।
राम जैसे बेटे और क्या दुख होगा राजमाता को। हनुमान, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ऐसे मधुरमय माहौल में एक दिन कौशल्या कहती कि राम जी हमको जंगल में एकांत में भेजो, श्रृंगी ऋषि के आश्रम। माँ मैं 14 साल जाके आऊं। बोले ठीक है, आत्म उद्धार करने के लिए ये राजमहल नहीं, यहाँ राजसी वातावरण है, सात्विक ऋषि का। तीनों माताओं को बहुत आजीनी जारी की राम जी ने, लेकिन माताओं ने राम जी को कहा मनुष्य जीवन आत्म उद्धार के लिए, और राम जी को माताओं की बात माननी पड़ी और बेटे का त्याग करके कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी आखिरी अंतिम जीवन भगवान आत्मा परमात्मा की साधना में लगाकर अमर पद को प्राप्त। तो आपका उद्देश्य पैसा नहीं है, आपका उद्देश्य परम सुख है, आपका उद्देश्य मकान दुकान नहीं, आपका उद्देश्य परम सुख है, और परम सुख परमात्मा में, आत्मा में। हरि ओम।